तो स्टार्ट करते हैं फ्लो टेस्ट। ठीक है, फ्लो टेस्ट किस लिए है? वर्केबिलिटी मेजरमेंट करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। वर्केबिलिटी मेजरमेंट करने के लिए फ्रेश कंक्रीट का वर्केबिलिटी मेजरमेंट करने के लिए फ्लो टेस्ट किया जाता है। ठीक है, फ्लो टेस्ट वर्केबिलिटी मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। इसमें एम आप देख सकते हैं कि एम क्या है। तो फ्लो टेबल टेस्ट, इसको फ्लो टेबल टेस्ट भी बोला जाता है, फ्लो टेस्ट भी बोला जाता है। इज अ मेथड टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। ठीक है, फ्रेश कंक्रीट की कंसिस्टेंसी को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। और मैं बार बार आप लोग को बताते आ रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी मतलब वाटर कंटेंट ही होता है। ठीक है, वाटर कंटेंट ही बताता है कंसिस्टेंसी मतलब। फ्रेश कंक्रीट के लिए हम उसकी कंसिस्टेंसी को डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो टेस्ट बोलो या टेबल टेस्ट भी बोलो, फ्लो टेबल टेस्ट भी बोलते हैं, फ्लो टेस्ट भी बोलते हैं। ये चीजें याद रखना, फ्लो टेबल टेस्ट मतलब यही टेस्ट का नाम है। यहाँ पे प्रिंसिपल उसका देख सकते हैं, प्रिंसिपल क्या बताया? दिस टेस्ट इज गिविंग अस द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू फ्लो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो फ्लो हो पाता है, फ्लो होने की एबिलिटी को ही बोला जाता है। ये मतलब एबिलिटी बताता है, ये प्रिंसिपल ये कह रहा है। व्हेन पावर्ड एंड कॉम्पैक्टेड विद इन द कोन एंड सडनली लिफ्टेड अप। सडनली जब कोन जो होता है, कोन के अंदर जब हम कंक्रीट को फिल किए रहते हैं, फिर बाद में सडनली हम कोन को हटा देते हैं। ठीक है, हालांकि ये फ्रस्टम टाइप का कोन है, फ्रस्टम टाइप भी रहता है, जैसे स्लम कोन का हमने किया था प्रैक्टिकल, उसी से रिलेटेड ये है। ठीक है, बट थोड़ा सा इसका फर्क है, डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट क्या है वो चीजें मैं यहाँ पे बता दूंगा कि क्या डिफरेंट है, वो चीजें आपको आइडिया मिल जाएगी। तो सडनली लिफ्ट करने पे वो कितना मतलब ग्रेविटी फोर्स के कारण कितना वो फैल जाता है, कितना डायमीटर आता है, वो उसके बेस पे ये फ्लो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विपमेंट, आप आपके सामने इक्विपमेंट आपको ये दिख रहा है। ठीक है, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में आपको ये प्रकार का टेबल चाहिए जिसकी साइज क्या है, फ्लोर टेबल जिसको बोलते हैं, विथ ग्रिप होता है एंड हिंज, जिसका डायमेंशन ये दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर का ये टेबल होता है। ठीक है, इस प्रकार का टेबल होता है। और इसके साथ साथ एक कोन की अब्राम कोन, ये जो आप देख रहे हो ये आपका कोन दिख रहा है ना, इसको अब्राम्स कोन भी बोला जाता है। दोनों साइड से क्या होता है, टॉप एंड बॉटम से ओपन होता है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि बॉटम का जो 30 सेंटीमीटर हाइट दिया है। ठीक है, 17 सेंटीमीटर टॉप डायमीटर है और 25 सेंटीमीटर बेस डायमीटर है। ये इस प्रकार का कोन है। हालांकि स्लम कोन का डायमेंशन आप लोग को पता है कि टॉप में 10 सेंटीमीटर डायमीटर होता था और बॉटम में 20 सेंटीमीटर डायमीटर होता था। हाइट दोनों की सेम है, देखो 30 सेंटीमीटर इसकी भी हाइट है, उसकी भी हाइट 30 सेंटीमीटर है। बट यहाँ पर जो टॉप का डायमीटर है वो डिफरेंट है, बॉटम का डायमीटर है वो डिफरेंट है। टॉप में यहाँ 17 सेंटीमीटर डायमीटर है और स्लम कोन में 10 होता था। यहाँ पे बॉटम में 25 है और स्लम्प में 20 होता था। ये चीजें आपको आइडिया है। फिर बाद में वाटर बकेट एंड ब्रूम फॉर वेटिंग द फ्लो टेबल। ये जो आपको फ्लो टेबल दिख रहा है, ये वाला जो टेबल दिख रहा है, इसको वेट कर देते हैं वाटर बकेट से, इसको वेट कर देते हैं। वेट मतलब गीला कर देना, उसके ऊपर पानी डाल देना, वो गीला हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको चाहिए टैंपिंग रॉड, इसका डायमेंशन आपको पता ही है। ठीक है, ऑलरेडी टैंपिंग रॉड हम स्लम कोर में भी यूज किए, कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट किए, उसमें भी टैंपिंग रॉड का यूज किए। फिर बाद में स्केल फॉर मेजरमेंट, आपको स्केल चाहिए मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, स्केल चाहिए क्या करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि आगे प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे होता है। ठीक है, प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। यहीं पे आपको ये जो, थोड़ा सा इसको टेबल को इरेज कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं ये टेबल को लेकर ही आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है, वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। ठीक है, कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो देख रहे हो ना, यहाँ पर टैंपिंग रोड, हालांकि ये टैंपिंग रोड कैसा है, वुडन का है, देख रहे हो ये वुडन का है और इस प्रकार का ये टैंपिंग रोड है। ये चीज़ें भी आपको समझ में आ रही होगी। अभी इसमें कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म, पहले सबसे पहले जो टेबल है ना, ये टेबल को क्या कर दिया जाता है, वेट कर दिया जाता है। और जैसे आप लोगों ने स्लम कोन किए, वैसे इसमें 2 लेयर में हमको कंक्रीट फिल करना है। ये जो आपका कोन दिख रहा है जिसको अब्राम्स कोन बोला जाता है, इसको 2 लेयर में आपने क्या करना है, फिल करना है। मैं यहाँ पे 2 लेयर बता रहा हूँ, एक लेयर इतना फिल किए। ठीक है,
इतना आपने फील किया। कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। हाँ, इतना आपने क्या कर दिया, कोन को फिल कर दिया, हाफ कोन फिल कर दिया, ठीक है। हाफ जितना कोन को फिल कर दिया, उसके बाद से ये जो आपके पास ये वुडन का टैंपिंग रॉड दिख रहा है, ठीक है, उसे टैंपिंग करना है, ठीक है। उसे क्या करना है आपको, टैंपिंग करना है, और टैंपिंग करके, ठीक है, कितनी बार 25 टाइम्स ही टैंपिंग करना है, ठीक है। टैंपिंग करना है, फिर बाद में दूसरा लेयर ऊपर तक भर देना है, और टैंपिंग करके इसको लेवल तक कर देना है, ठीक है। लेवल करने के बाद से क्या करना है कि ये जो दोनों हैंडल है इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लेना है। खींचने के बाद देखेंगे कि जो इसके अंदर का कंक्रीट था ना, वो इधर फैलेगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, अपने आप क्या होगा, फैलेगा, ठीक है। और फैलेगा तो उस चारों तरफ फैलेगा, ठीक है। एक जैसे आप देखोगे कि पानी को हम ऊपर से अगर गिराते हैं तो चारों तरफ फैलता है, ठीक है। पानी अगर किसी को ऊपर गिरा दिया जाए किसी टेबल के ऊपर तो चारों तरफ फैलता है। तो ये कैसे फैलता है वो चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये उसका प्रोसीजर था और ये इस प्रकार का होता है। देखिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करके यहाँ पे बता रहा है कि देखिए यहाँ हैंडल से ये फिर बाद में ये ऊपर उठाता है और ये देख सकते हैं इस तरीके से फैल जाता है। तो इसको 6 साइड से मतलब डायमीटर इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका डायमीटर कितना हो रहा है ना, देखो ये फैल गया जो है ना, इसका डायमीटर हम मेजरमेंट कर लेते हैं। कंक्रीट जो फैल जाता है उसका डायमीटर मेजरमेंट कर लेते हैं। क्या मेजरमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, डायमीटर, डायमीटर ध्यान से समझ लेना। अब जब डायमीटर ये मेजरमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या आता है, ये फ्लो टेस्ट फाइंड आउट कर लें, फ्लो परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं, फ्लो परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके सामने जो मैंने बताया है फ्लो परसेंटेज निकालने के लिए, कि जो डायमीटर आया, ठीक है, डायमीटर ऑफ फ्लो वो सेंटीमीटर में होगा, -25 डिवाइड बाई 25, ठीक है। -25 कर देंगे और डिवाइड बाई 25 कर देंगे, इंटू 100 कर देते हैं, तो आपको उसका परसेंटेज मिल जाएगा। इतना पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डायमीटर ऑफ फ्लो कैसे निकलेगा, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इसमें कंक्रीट डू लेयर को फिल करना है, फिर उसके बाद से इसको ऊपर की तरफ रिमूव कर देंगे और फिर बाद में ये कंक्रीट क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। कंक्रीट फैल जाएगा तो इस प्रकार से आपका फैल जाएगा, फिर बाद में उसका डायमीटर मेजरमेंट कर लेना है, ठीक है। डायमीटर मेजरमेंट करने के बाद से ये फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दोगे, फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको फ्लो परसेंटेज मिल जाएगा। ये जो फ्लो परसेंटेज है ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला भी आपको पता चल गया। अब ये अगर मिल जाता है, ध्यान से समझना, जब फ्लो परसेंटेज जब मुझे मिल जाता है तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं उसकी कंसिस्टेंसी क्या बता रही है। ऊपर लिखा है परसेंटेज ऑफ फ्लो, यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ फ्लो लिखा हुआ है। अगर 0 से 20% आता है तो उसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, ड्राई होगी। 0 से 20% आता है तो ड्राई, 20 से 60% आता है तो स्टीफ, 60 से 100% आता है तो प्लास्टिक होगा, और 100 से 20% आता है तो वेट होगा, ठीक है। और 120 से 150% आता है तो क्या होगा, स्लोपी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें उस तरीके से हम कंसिस्टेंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप लोग को ये आइडिया भी मिल जाता है। अगर ड्राई है तो वर्केबिलिटी इसकी लो होगी, स्टीफ है ये वेरी लो होगा, ये लो होगा, प्लास्टिक में मतलब मीडियम होगा, फिर बाद में ये ठीक ठाक होगा और ये बहुत अच्छा होगा, स्लोपी में बहुत अच्छा वर्केबिलिटी होगी। हालांकि बहुत अच्छी वर्केबिलिटी भी हमें ठीक ठाक नहीं है, और बहुत कम वर्केबिलिटी भी हमारे लिए बेटर नहीं है। हमारे लिए बेटर कौन सा होता है, जो मीडियम वर्केबिलिटी का होता है वो हमारे लिए बेटर होता है, क्योंकि उससे हमारा ना तो स्ट्रेंथ भी खराब होता है और ना ही हमारा उसकी मेन काम होता है पर्पज, आप किस पर्पज के लिए वो कंक्रीट यूज कर रहे हो उसके बेस पे है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वीबी टाइम टेस्ट, इसको बोला जाता है वीबी टाइम टेस्ट। ये भी वर्केबिलिटी को मेजरमेंट करने के लिए है। वर्केबिलिटी को किस तरीके से वर्केबिलिटी को मेजरमेंट करने के लिए है वो आगे मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि किस तरीके से वर्केबिलिटी को मेजर करेंगे। जैसे एम यहाँ पे देख सकते हैं, टू मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, वर्केबिलिटी कॉन्क्रीट की मेजर करने के लिए वीबी टाइम टेस्ट किया जाता है। अभी हाल ये चौथा मैंने बता रहा हूँ, और इसके पहले का स्लम कोन बता चुका हूँ, कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट बता दिया, फिर उसके बाद से ये फ्लो टेस्ट के बाद ये वीबी टाइम टेस्ट बता रहा हूँ। इसमें भी बहुत मतलब सिंपल ही है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना कन्फ्यूजन वाला नहीं है, बड़े आसानी से इसको कैलकुलेट करके आप बता सकते हो। मैं सिर्फ आप लोग को कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया रहे, ठीक है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, बुक में तो सिर्फ नाम लिख दिया है कि वीबी टेस्ट होता है, वीबी कैली वॉल टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन
प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे किया जाता है वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट रहे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाले हैं। हाँ, हालाँकि अगर मान लीजिए फ्यूचर में आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे मेजर क्या करना होता है, टाइम मेजर करना होता है, ठीक है? टाइम मेजर के हिसाब से इसकी वर्केबिलिटी डिफाइन होती है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। प्रिंसिपल आप देख सकते हैं क्या प्रिंसिपल बोला है? इट इज़ बेस्ड ऑन मेजरिंग द टाइम, ठीक है? नीडेड टू ट्रांसफर द शेप ऑफ कंक्रीट मिक्स फ्रॉम अ फ्रस्टम कोन टू अ सिलेंडर। मतलब फ्रस्टम कोन से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिलेंडर में कन्वर्ट होने में कितना समय लगता है, वही समय यहाँ पर नोट करना होता है, ठीक है? बाय द ऑपरेटर्स ऑफ दिस टेस्ट, बाय वाइब्रेटिंग एंड कॉम्पैक्टिंग द मिक्स द मोर वीबी टाइम नीडेड द लेस वर्केबल। देखो जितना ज़्यादा वीबी टाइम होगा उतना ही कम वर्केबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेंटेंस आप ध्यान से समझ लेंगे। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, फ्रस्टम कंक्रीट जो फ्रस्टम में है वो सिलेंडर में चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतना ही वर्केबिलिटी उसकी क्या होती है, कम होती है। मतलब टाइमिंग अगर एकदम कम है तो वर्केबिलिटी ठीक ठाक रहेगी। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर स्टीप मिक्स। स्टीप मिक्स के लिए ये जो प्रैक्टिकल है ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कैसे किया जाता है वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप apparatus देख रहे होगे, ठीक है? apparatus का नाम पहले बता देता हूँ, फिर बाद में apparatus में क्या-क्या है। जैसे कि एक सिलिंड्रिकल कंटेनर होता है, ये देख रहे हैं, ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है, जिसका डायमीटर 240 mm होता है, मतलब 24 सेंटीमीटर। 240 mm बताया मतलब 24 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 20 है, ठीक है? 20 सेंटीमीटर या 200 mm बोल सकते हो। फिर बाद में मोल्ड, द सेम मोल्ड यूज इन द स्लम्प टेस्ट। स्लम टेस्ट मतलब ये मोल्ड की बात कर रहा हूँ, मतलब ये जो फ्रस्टम है ना जो स्लम कोन के लिए यूज करते थे वो मोल्ड की यहाँ पे बात किया है। फिर बाद में एक डिस्क चाहिए, क्या है कैसा, ट्रांसपेरेंट हॉरिजॉन्टल डिस्क अटैच टू रॉड विच स्लाइड वर्टिकली, ठीक है, जो वर्टिकली स्लाइड हो। ये चीजें थोड़ा सा आप देख सकते हो और वर्टिकली स्लाइड हो वो चीजें एक ट्रांसपेरेंट हॉरिजॉन्टल डिस्क होता है। फिर बाद में वाइब्रेटर टेबल चाहिए, जैसे ये आप देख रहे हो नीचे वाइब्रेटर टेबल, जिसका डायमेंशन यहाँ पे दिया है 380 टू 260 mm वाइब्रेटर टेबल, जो आपके वर्कशॉप में है वाइब्रेटर टेबल, सपोर्टेड बाय 4 रबर सॉफ्ट एब्जॉर्ब, ठीक है, वो 4 रबर से ये मतलब नीचे ये देख रहे हैं ना, नीचे इनके बीच में गैपिंग जो है ना, इनके बीच में 4 रबर के साथ ये सपोर्ट किए गए हैं। फिर टैंपिंग रॉड चाहिए और स्टॉप वॉच चाहिए, ठीक है। स्टॉप वॉच मतलब टाइम मेजरमेंट करने के लिए, टाइम पता करने के लिए किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा फिगर बना के मैं आपको समझाऊं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये प्रोसीजर जो बताया वही चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। प्रोसीजर जो बताया है ना वही चीज़ें मैं यहाँ पे आगे आपको बता देता हूँ। आगे मैं डायग्राम ड्रॉ करके थोड़ा समझाता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। सबसे पहले क्या होता है कि ये नीचे समझ लो कि ये आपका वाइब्रेटर है, ठीक है। ये आपका वाइब्रेटर है, टेबल है, वाइब्रेटर टेबल मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार का वाइब्रेटर टेबल है, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, सिलेंडर रख दिया है, ठीक है। इसके ऊपर आपने सिलेंडर रख दिया है, इस प्रकार का ये सिलेंडर इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर हम ध्यान से समझना, इसी के अंदर हम कोन भी रख देते हैं। आपको कोन का डायमेंशन तो पता ही है, इस प्रकार का रहेगा, ठीक है। इस प्रकार का है, ठीक है। आपको ये कोन इस प्रकार के इसके अंदर रख दिए, जो स्लम्प कोन यूज करते हैं वही कोन। अब ये कोन के जो फ्रस्टम जो है ना, फ्रस्टम, ये कोन फ्रस्टम कोन बोलते हैं। इस कोन के अंदर आपने क्या करना है, कंक्रीट फिल करना है। क्या फिल करना है आपको, कंक्रीट फिल करना है। मैं कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा कंक्रीट कौन से कलर ले लेता हूँ, ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसकी साइज कम कर देते हैं ताकि आराम से इसको फील कर सके। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जैसे आप फील करते थे ना कंक्रीट को स्लम कोन में, जैसे फील करना है वैसे ही इसमें भी आपने क्या कर देना है, फील कर लेना है, ठीक है। समझ में आया, ये फील कर लेते हो। फिर उसके बाद से अब दो काम एक साथ करना है। एक तो आपका ये जो टेबल है, ये जो आपका टेबल है, इस टेबल का भी चालू करना है और ये जो इसके अंदर का कोन है इसको भी रिमूव करना है, ऊपर की तरफ से खींच लेना है, ठीक है। ऊपर की तरफ से इसमें हैंडल लगे रहते हैं, आपको को तो पता ही है, इसमें हैंडल लगे रहते हैं इस प्रकार से।
अटैच रहते हैं क्रोम में। और इसको क्या कर देना है, आपने ऊपर की तरफ खींचा, रिमूव हुआ। रिमूव जैसे होता है तो वाइब्रेटर इसका चालू कर दो, टेबल वाइब्रेटर। टेबल वाइब्रेटर को क्या करना है, ये टेबल वाइब्रेटर है, टेबल वाइब्रेटर, ठीक है, टेबल वाइब्रेटर है। एक मिनट, थोड़ा मैं अच्छे से इसको लिख देता हूँ। ये जो आपके पास है उसको बोलते हैं टेबल वाइब्रेटर, ठीक है, टेबल वाइब्रेटर है, ठीक है। और ये वाइब्रेटर को स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ये निकाले टेबल वाइब्रेटर को स्टार्ट कर दिए, तो ये देखो जब ये निकालते हैं तो आपका जो ट्रू शेप देखे होगे या कोलैप्स शेप देखे होगे कोन का, तो वो उस शेप में होगा, ठीक है। और जब ये वाइब्रेटर चालू होगा तो वो शेप से कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, सिलिंड्रिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका ये जो मैंने लिया है, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से सिलिंड्रिकल में इस प्रकार से शेप ले लेगा, सिलिंड्रिकल का शेप ले लेगा इस प्रकार से, ठीक है। और जैसे ही मैंने वाइब्रेटर स्टार्ट किया तो स्टॉप वॉच चालू कर देना है। और कितने सेकंड में, यहाँ पे सेकंड मेजर किया जाएगा, हाँ सेकंड, मिनट भी नहीं आता, मिनट तो बहुत ज्यादा टाइम है। सेकंडों में ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्या, कंक्रीट, जो वेट कंक्रीट है, फ्रेश कंक्रीट है, वो फ्रस्टम से सिलिंड्रिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये चेंज होने में जितना समय लगता है वही उसका वीवी टाइम होता है, वही उसका क्या होता है, वीवी टाइम होता है। तो ये चीजें आपको आइडिया मिल गई होगी, ठीक है, ये चीजें आपको आइडिया मिल गई। अभी यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता दूं कि ये वीवी टेस्ट फेल कब होगा, इसका टाइमिंग इतना नहीं आना चाहिए, ये 5 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए, ये चीजें ध्यान रखेंगे, लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये टेस्ट फेल हो जाएगा, फिर से दोबारा हमने क्या करना पड़ेगा, उसकी वाटर कंटेंट कम करके फिर बाद में। देखो यहाँ पे ये चीजें पता चल रही होगी आपको, वाटर ज्यादा रहेगा तो वो बहुत ही कम समय में वो चेंज हो जाएगा, शेप उसका चेंज हो जाएगा, फटाफट चेंज हो जाएगा। लेकिन वाटर कंटेंट अगर कम रहेगा, वाटर कंटेंट अगर कम है तो आपका क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको चेंज होने को, शेप चेंज होने में। फ्रस्टम से, फ्रस्टम जो सॉलिड है उससे आपको सिलिंड्रिकल फॉर्म में चेंज होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे कि 5 सेकंड से कम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, 5 सेकंड से कम वाले को भी नहीं लेंगे क्योंकि उसकी वर्केबिलिटी बहुत हाई होगी। यहाँ टाइम और वर्केबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीजें याद रखेंगे। यहाँ पे जो वीबी टाइम होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेन चेंज कर लेते हैं। जो आपका वीबी टाइम है वो कैसा है, वर्केबिलिटी है, 1/, वर्केबिलिटी इस प्रकार से है, ठीक है। ये देख सकते हैं टाइम जितना, लेकिन एक लिमिट है, जैसे यहाँ पे बताया कि 5 सेकंड से अगर कम होता है, वीवी टाइम 5 सेकंड से कम है, मतलब वर्केबिलिटी उसकी बहुत हाई है। और वही हाई है मतलब समझ लो स्लम्प वैल्यू जो आती है 175, उससे भी ज्यादा स्लम्प वैल्यू हो तो वर्केबिलिटी उसकी ऑलरेडी हाई तो है, लेकिन हम उसको यूज में नहीं ले सकते हैं, ये चीजें देख सकते हैं। तो ये आपको आइडिया मिल गया होगा, इससे आपको काफी कुछ आइडिया मिल गया होगा। ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और मेरे ख्याल से ये जितने भी इम्पोर्टेंट थे आपके लिए वो चीज़ें मैंने बता दी है कि ताकि आपके काम आ सके। सो थैंक यू। और